Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of thermodynamics. तो साथियों, आज हम ऊष्मागतिकी का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी विज्ञान यानी भौतिकी की वह शाखा है, ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम ताप, ऊष्मा, अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मा में या ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण या स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ऊष्मागतिकी कहलाती है। इस ये मतलब भौतिकी की वह शाखा जिसमें ताप, ऊष्मा, ऊर्जा का ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा का ऊर्जा में स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। ये क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, यह है ऊष्मागतिकी यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसमें हम ताप का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा का अध्ययन करते हैं या ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन या स्थानांतरण या ऊष्मीय ऊर्जा का ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण, इनका अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक है ना। अब इसी में से हम देखते हैं ऊष्मागतिक निकाय। तो एक ऐसा निकाय जहां पर हम इज द फंक्शन ऑफ पीवीटी यानी एक ऐसा फलन जिसको हम दाब, आयतन और ताप के रूप में व्यक्त कर सकें, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ठीक है ना, एक ऐसा निकाय जिसे हम दाब, आयतन या ताप इनके रूप में व्यक्त कर सकें। ठीक है ना, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय दाब, आयतन और ताप का फलन होता है। ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें से कि स्थूल निकाय क्या होता है। ठीक है ना, स्थूल निकाय। अब इसी निकाय के ही डिस्कस कर लेते हैं कि निकाय के प्रकार जो हैं वो क्या हैं। तो निकाय के प्रकार, अब निकाय के प्रकार में से हम पहला जो है स्थूल निकाय, जिसमें कणों की संख्या अधिकतम होती है, स्थूल निकाय कहते हैं। सूक्ष्म निकाय क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कणों की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक है ना, वो निकाय सूक्ष्म निकाय कहलाता है। ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें कि बंध निकाय क्या होता है। बंध निकाय तो एक ऐसा निकाय जिसमें जहां निकाय और परिवेश में केवल निकाय, जहां निकाय व परिवेश में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ऐसा निकाय बंध निकाय कहलाता है। इसी के साथ अगर हम देखें कि खुला निकाय क्या होगा, तो खुला निकाय वो होता है कि जहां निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का पदार्थ, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान होता है, दोनों का आदान प्रदान होता है। ये होता है खुला निकाय। और इसी के साथ ये लास्ट है विलगित निकाय।
विलगित निकाय क्या होता है? जहाँ निकाय व परिवेश के बीच ना तो ऊष्मा और ना ही पदार्थ दोनों का भी आदान प्रदान नहीं होता, ऐसा निकाय विलगित निकाय कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, निकाय के प्रकार, पहला है स्थूल निकाय, जहाँ पर कणों की संख्या, एक ऐसा निकाय जहाँ पर कणों की संख्या अधिकतम होती है, स्थूल निकाय कहलाता है। सूक्ष्म निकाय, एक ऐसा निकाय जहाँ पर कणों की संख्या न्यूनतम होती है, सूक्ष्म निकाय कहलाता है। बंद निकाय, एक ऐसा निकाय जहाँ निकाय व परिवेश में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, बंद निकाय कहलाता है। खुला निकाय, एक ऐसा निकाय जहाँ निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान होता है। और लास्ट है विलगित निकाय, यानी ऐसा निकाय जहाँ निकाय और परिवेश के बीच ना ही ऊष्मा और ना ही पदार्थ, अर्थात ऊष्मा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता, विलगित निकाय कहलाता है। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जब हम डिस्कस करेंगे तो ऊष्मागतिक निकाय द्वारा निकाय, तो ये क्या होता है? इसके लिए देखिएगा, माना कोई सिलेंडर, ये जिसमें गैस भरी है और एक खिसकने वाला पिस्टन PQ लगा है, ये है पिस्टन, नीचे गैस है, इसमें कुछ भार रखा हुआ है। जब इसमें से कुछ भार हटा देते हैं तो पिस्टन डेल्टा X विस्थापित होकर नई स्थिति P'Q' प्राप्त करता है। यहाँ पर अब ये भार मान लेते हैं 2 ही बचे, ठीक है। तो जब विस्थापन होगा तो कार्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके द्वारा इस पर दबाव लग रहा था P, ठीक है ना। तो देखिएगा, माना कोई सिलेंडर जिसमें गैस भरी है, इसमें कोई खिसकने वाला पिस्टन PQ लगा है, ठीक है। जब इस पिस्टन में से कुछ भार हटाते हैं तो पिस्टन डेल्टा X विस्थापित होकर नई स्थिति P'Q' प्राप्त करता है और इतने विस्थापन में कुछ कार्य होगा, तो वो कार्य होगा बल इंटू विस्थापन, ये होगा। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो W इक्वल टू बल का मान देखिएगा, P इक्वल टू F/A है, F इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा, तो P इंटू A इंटू डेल्टा X और क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये हो जाएगा डेल्टा V। तो W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं। या आप ये देखिएगा, W इक्वल टू P डेल्टा V है, इसको हम W इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकते हैं, या समाकल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो dW इक्वल टू P इंटू dV लिख सकते हैं, फ्रॉम VI टू VF, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, या W इक्वल टू P dV VI से लेकर VF तक। तो इस तरीके से ये समाकल रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका ही उपयोग आगे हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अब ऊष्मागतिक निकाय में कब कार्य और कितना होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा कि ये P है और ये P है। जब इस प्रकार से कोई, मान लीजिए कि प्रक्रम है AB, तो इस स्थिति में क्या है, आयतन नियत, देखिएगा WA टू B निकालना है, तो P VF माइनस VI, ठीक है ना। अब देखिएगा, इनिशियल है VA और फाइनल है VB, VB माइनस VA लिखेंगे, और A पर देखें तो आयतन B' और B पर जाएंगे तब भी आयतन B' है, दाब केवल बदल रहा है, ठीक है। तो जब आयतन नियत होगा तो देखिएगा P V माइनस V क्या आ गया, 0। तो आप ध्यान रखना, जब आयतन नियत हो
तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बार बार इसको नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट देख करके ही बता सकते हैं कि अगर आयतन नियत है तो कार्य शून्य। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि ये P है और ये V है। अब की बार इस तरह से प्रोग्राम है ए बी ऐसा, तो देखिएगा A पर अगर देखते हैं तो ये V1 है और B पर जब जाते हैं तो यहाँ V2 है, लेकिन दाब का मान नियत है। तो W = P VF माइनस VI, यानी हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। तो W = P V2 माइनस V1, यानी हम चाहें तो इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा V। तो ध्यान दीजिएगा, जब दाब स्थिर है, ये जब दाब स्थिर है, और ये क्या था, जब आयतन स्थिर है। ठीक है ना, ये दो स्थितियां हैं। तो जब दाब स्थिर है तो कार्य होता है, और वो कितना होता है, W बराबर P इंटू डेल्टा V। लेकिन जब आयतन स्थिर होता है, आयतन नियत होता है, तो कार्य शून्य होता है। अब दो यही स्थितियों को लेकर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि जब आयतन नियत होगा तो कार्य शून्य होगा, और जब दाब नियत होगा या दाब स्थिर होगा तो कार्य होगा जिसका मान P इंटू डेल्टा V प्राप्त होगा। ठीक।